नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी YouTube क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था समास के बारे में, कुछ एक आवश्यक बातें और समास के विभिन्न भेदों के बारे में। दोस्तों, आज फिर जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं समास, और समास में अपना आज का टॉपिक रहेगा तत्पुरुष समास। समास और समास में भी कौन सा भेद है? सबसे पहला है अपने पास में तत्पुरुष समास। दोस्तों, क्या है तत्पुरुष समास में? क्या होता है इसमें पहला पद जो होता है वो गौण होता है, और दूसरा पद जो है उसमें प्रधान होता है, मुख्य होता है। ठीक है। और तत्पुरुष समास के जो भेद हैं, उन भेदों के नाम भी कारक चिह्न के आधार पर जो है वो नियत किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। इसमें प्रथम जो कर्ता कारक है और अंतिम जो है वो संबोधन कारक है, उनको छोड़ करके शेष जो कारक चिह्न के नाम है, उन्हीं के आधार पर जो है वो इसके विभिन्न भेदों को हम पढ़ते हैं। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो कृपया वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, स्किप न करें, पूरा देखें। बहुत ही आनंद आने वाला है और सरलता से आपको जो है वो समझ आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने पास हो गया कौन सा भेद? तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष इसमें क्या होता है? कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिह्न का लोप होता है। जब इसमें हम समास करते हैं कर्म तत्पुरुष में, दो पदों को जोड़ करके जो वो संक्षिप्त पद बना लेते हैं। समास यानी लघु करना, छोटा करना, शब्दों को पास बैठा करके बड़े अर्थ के लिए संक्षिप्त शब्दों में बड़ी बात कह देना। तो इसमें क्या होता है, को विभक्ति चिह्न जो है उसका लोप हो जाता है। जैसे अपने पास शब्द है ग्राम गत, समस्त पद है ग्रामगत, और विग्रह क्या होगा? ग्राम को गया, यानी ग्राम को गया हुआ है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं? ग्रामगत। इसी तरह से शब्द है अपने पास में सर्वप्रिय। सर्वप्रिय यानी जो सभी को प्रिय हो, सभी को प्रिय हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वप्रिय। इसी तरह से शब्द है अपने पास में शरण और आगत से बना है शरणागत। शरणागत क्या होगा इसका विग्रह? शरण को आगत। कुछ लोग जो है इसको शरण में आगत भी कहते हैं, शरण में आया हुआ भी कहते हैं, जबकि एनसीईआरटी की बुक व्याकरण के आधार पर जो है इसका सही रूप क्या होगा? शरणागत। विग्रह क्या होगा? शरण को आगत। इसी प्रकार से अगला भेद है इसमें अपना कर्म तत्पुरुष का ही, वो कारक चिन्ह, कारक के नाम और विभक्ति के आधार पर पड़ा है। कौन सा है? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास इसमें क्या है? से जो विभक्ति चिह्न है उसका लोप हो जाता है। जैसे देखो, शब्द है अपने पास में भावपूर्ण, समस्त पद है। विग्रह क्या होगा? भाव से पूर्ण। भाव से पूर्ण जो है उसे हम क्या कहें? भावपूर्ण। इसी प्रकार अपने पास शब्द है हस्तलिखित। विग्रह क्या होगा?
हस्त से लिखित। देखो, जहां तक संभव हो समास पद का जब विग्रह करना हो तो हमें समासिक पद जो समस्त पद है उसमें जिन मूल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है विभक्ति के समय भी विग्रह के समय भी हमें क्या करना चाहिए, उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए, मूल शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए अगला उदाहरण है बाढ़ पीड़ित। विग्रह क्या होगा, बाढ़ से पीड़ित। अगला भेद है इसमें अपने पास में संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, के लिए जो विभक्ति चिह्न है, प्रसर्ग है, उसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर उसका लोप हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे शब्द है अपने पास में गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा समस्त पद है, विग्रह क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु दक्षिणा। और शिष्यों के लिए यही सबसे बड़ी दक्षिणा है कि गुरु का सहयोग करें। गुरु जी आपको पढ़ा रहे हैं बिना कुछ लिए, तो आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरु के लिए दक्षिणा। इसी तरह से अगला उदाहरण अपने पास में बालामृत। बाला, मूल शब्द का इस्तेमाल करें बाल, तो बाल का अन्य अर्थ भी निकल सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बालकों के लिए जो अमृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, बालामृत। बालकों के लिए जो अमृत है उसे हम क्या कह रहे हैं, बालामृत। इसी तरह से उदाहरण है युद्ध भूमि। समस्त पद, विग्रह क्या होगा, युद्ध के लिए भूमि। इस प्रकार से जो है वह इसमें विभक्ति चिह्न हट जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, समस्त पद, और समस्त पद का समासिक पद का विग्रह करना होता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, पदों को विभक्ति चिह्न के साथ लिख देते हैं। अगला जो है भेद अपने पास में अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक जो होता है उसमें क्या होता है, से अलग या पृथक होना, अलग होने की जो स्थिति है, भाव है, उसमें हमें देखने को मिलती है। तो अगला जो तत्पुरुष समास का भेद है चौथा, वह है अपने पास में अपादान तत्पुरुष। देखिए अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। क्या होता है अपादान तत्पुरुष समास में, इसमें जो है वो से अलग या पृथक होने का जो भाव है वह हमें मिलता है। इस चिह्न का लोप हो जाता है, चिह्न का लोप। देखो एक शब्द है, आमतौर पर पुस्तकों में जो है वो लिखा हुआ मिलता है, क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि शब्द का चिह्न शब्द को जो है
वो इस तरह से भी लिखते हैं जो पूर्णतः गलत है। चिह्न शब्द इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ची, है और न। यही जो है वो इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, तो हमें इसी तरह से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या है, प्रयास करने से थोड़ा बचते हैं और इसी जल्दबाजी में शब्दों को जो है वो अशुद्ध लिखना प्रारंभ कर देते हैं। क्या होगा, अपादान से अलग पृथक चिह्न का लोप होता है। जिसमें से अलग होने का भाव है या फिर पृथक का भाव है। जैसे देखो अपने पास उदाहरण है, पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट समस्त पद है। विग्रह क्या होगा, पथ से भ्रष्ट, यानी जो अपने पथ, अपने राह से, अपने मार्ग से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया है, अपने मार्ग को छोड़ चुका है, अपना जो कार्य था उससे वह अलग हो चुका है, वह अपने रास्ते को भूल चुका है। ऐसे में क्या है, पथ से भ्रष्ट। इसी तरह से उदाहरण है अपने पास में ऋण मुक्त समस्त पद है। विग्रह क्या होगा, ऋण से मुक्त। जो ऋण लेकर के ऋणी हो गया है वह उससे क्या हो जाता है, चुकाकर मुक्त हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ऋण मुक्त। इसी प्रकार से उदाहरण है अपने पास में देश निकाला समस्त पद है। विग्रह क्या होगा, देश से निकाला। देश से निकाल देना, तो उसे हम क्या लिखते हैं, देश निकाला, देश से निकाला हुआ। इसी तरह से अगला समास है अपने पास में संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो संबंध कारक होता है जिसमें का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि जो चिन्ह हैं लगा करके एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है वो इसमें विभक्ति चिन्ह को हटा करके समासिक पद बना लिया जाता है, और विग्रह जब करना होता है तो पदों के साथ विभक्ति चिन्ह को लिख दिया जाता है। जैसे इसमें कौन से चिन्ह का लोप होता है, मूलतः है का, के, की चिन्ह का लोप। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि चिन्ह जो है वो संबंध बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे इसमें है गंगा जल समस्त पद है। विग्रह क्या होगा, गंगा का जल। उदाहरण है देखिए, नगर श्रेष्ठ। नगर श्रेष्ठ, नगर का श्रेष्ठ, या यूं कहे नगर सेठ, तो विग्रह क्या होगा, नगर का सेठ। इसी तरह से उदाहरण है अपने पास में, जैसे राजमाता समस्त पद है। क्या होगा, राजा की माता। जैसे शब्द है राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक, इसी तरह से अगला जो अंतिम भेद है इसमें अपने पास में वो है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर या भीतर होने का भाव होता है, तो इसमें में एक होता है पे। हम आम बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु के ऊपर जब दूसरी वस्तु को बताते हैं तो पे, उस पे रख दो,
है ना, उस पे आया पे, ये पे क्या है, में है, ये पे ही क्या है, पर है। में पर चिह्न का लोप, चिह्न का लोप क्या होता है अधिकरण तत्पुरुष समास में। इसमें जो अधिकरण कारक होता है उसके विभक्ति चिह्न में, पे, पर चिह्न आदि का क्या हो जाता है, जब हम समस्त पद बनाते हैं, सामासिक पद बनाते हैं, तो उसका लोप हो जाता है। जैसे देखो अपने पास शब्द है जलमग्न, समस्त पद है, विग्रह क्या होगा, जल में मग्न। ठीक, उदाहरण है अपने पास में सिर दर्द, विग्रह क्या होगा, सिर में दर्द। उदाहरण है अपने पास में आप बीती, आप बीती, आप बीती, विग्रह क्या होगा, आप में बीती। उदाहरण है घुड़सवार, घुड़सवार, समस्त पद है, विग्रह क्या होगा, घोड़े पर सवार। तो इस प्रकार से दोस्तों तत्पुरुष समास जो है उसमें 6 कारक जो हैं उनके विभक्ति चिह्न का इस्तेमाल करके जो है वो तत्पुरुष समास के विभिन्न भेदों के नाम लिए जाते हैं। तो समस्त पद जब होता है तो विभक्ति चिह्न नहीं होता है, और जब हमें विग्रह करना होता है तो उस स्थिति में हम विभिन्न पदों को विभक्ति के साथ जो है वो अलग लिख देते हैं, तो वह अपना समास विग्रह हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए आप सभी का पुनः जो है वो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।